जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय एकेडमी में। साथियों, इस सीरीज़ में हम पेपर 3 की यूनिट 4 यानी कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट की चर्चा कर रहे हैं। यह श्रृंखला में साथियों यह तीसरा लेक्चर है कंप्यूटर का, जिसमें हम आगे के कंप्यूटर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, जिसमें प्रतिदिन पेपर आपको प्रदान किया जाता है, उसके मॉडल आंसर्स और कॉपी चेक की जाती हैं। साथ ही में यूट्यूब पर उसका डिस्कशन भी प्रदान किया जाता है। और भी आप यदि नोट्स चाहते हो तो ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, यह नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। साथियों, यह टॉपिक आपके सिलेबस से संबंधित है। आप सिलेबस के टॉपिक्स मिला सकते हैं और इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यह जो हम पढ़ रहे हैं जिन स्लाइड्स पर, यह स्लाइड्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है, यह 3 मार्कर के हिसाब से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर में मौजूद भौतिक तत्व या फिजिकल एलिमेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वे सभी उपकरण को हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, रोम आदि उपकरण आते हैं। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर्स कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के 2 भाग होते हैं। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा होता है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर के आंतरिक घटक होते हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। सामान्यतः जब आप उन्हें देखते हैं तो वह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहकर कार्य करते हैं। इंटरनल हार्डवेयर को देखने के लिए हमें सीपीयू को खोलना पड़ता है, जो एक बड़ा सा बॉक्स होता है कंप्यूटर के साथ में, डेस्कटॉप के साथ में, उसको खोल कर देखना पड़ता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर होते कौन कौन से हैं इनकी। इसमें साथियों मदरबोर्ड, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो होता है प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव पीएसयू पावर सप्लाइंग यूनिट जो सबसे ऊपर लगी होती है, जिसमें फ़ैन लगा रहता है, एनआईसी नेटवर्क कार्ड, हीट सिंक, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आदि, ये कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर्स की। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के बाहरी घटक होते हैं जिन्हें हम ऊपरी तौर पर ही देख सकते हैं और छू सकते हैं। इनको साथियों पेरीफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। आपसे 3 मार्कर में यह पूछा जा सकता है कि पेरीफेरल कंपोनेंट्स किसे कहा जाता है। तो जो एक्सटर्नल हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें ही पेरीफेरल कंपोनेंट कहा जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, स्पीकर्स, ये सभी पेरीफेरल कंपोनेंट्स होते हैं। इन हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल होती हैं। तो यह आप 3 मार्कर में लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या आते हैं। तो साथियों, हमने जो भी इनपुट और आउटपुट के डिवाइस पढ़े हुए हैं, वो सभी उन सभी के एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है अनइरप्टेबल पावर सप्लाई। ये यूपीएस का होता है, जो साथ में छोटा सा इन्वर्टर आता है उसे यूपीएस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो साथियों, कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि ऐप कहा जाता है, एप्लीकेशंस। यह 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे आधारभूत प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, इनको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। साथियों, ये सॉफ्टवेयर्स अनइंस्टॉल नहीं किए जा सकते हैं नॉर्मली। यह कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट रहते हैं, अर्थात अंदर ही बने रहते हैं। दूसरा प्रकार सॉफ्टवेयर का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के कार्यों को सरलता से और तेज़ी से करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद होती है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे
ऑफिस वर्क करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीडियो आइडियो ग्राफिक्स के लिए काइन मास्टर या फिर VLC मीडिया प्लेयर्स, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र्स आदि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इंटरनेट से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। तो साथियों, हार्डवेयर एक भौतिक घटक होता है जो कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, वहीं सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में कार्य करता है। अगला पॉइंट है कीबोर्ड, माउस, CPU मॉनिटर, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ डिफेंडर, ये सभी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर के नियंत्रण में सॉफ्टवेयर संचालित होता है। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस हार्डवेयर पर निर्भर करती है। इसी में सॉफ्टवेयर का पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। साथियों, जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर यानी कि एक सॉफ्टवेयर की ही ज़रूरत होती है। हार्डवेयर के ख़राब हो जाने पर इसे ठीक कराया जा सकता है या बदलना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के ख़राब होने पर इनकी बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल करके इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। हार्डवेयर में कंप्यूटर वायरस का कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि सॉफ्टवेयर में वायरस का इफ़ेक्ट पड़ता है और सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर था। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलाने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है, अर्थात एक इंटरफेस प्रदान करता है यूज़र और कंप्यूटर के मध्य में, जिससे कि कंप्यूटर को आसानी से चलाया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र तथा विभिन्न प्रोग्रामों और हार्डवेयर डिवाइसों के बीच की वह अहम कड़ी है जो कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रोग्रामों और हार्डवेयर डिवाइसेस का उपयोग करके परिणाम को प्रदर्शित करता है। अर्थात इनपुट लेकर आउटपुट प्रदान करने में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूज़र के मध्य लिंक का काम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की बात करें तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात इसको एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता उपयोग कर सकता है। अगले की बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक समय पर एक से अधिक उपयोगकर्ता साथ में कार्य कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स वगैरह वगैरह। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें उपयोगकर्ता एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स को संचालित कर सकता है, जैसे चैट करने के साथ साथ इंटरनेट चलाना। यह विंडोज़, मैकिन्टॉश आदि में यह सुविधा प्रदान की जाने लगी है। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें उपयोक्ता एक प्रोग्राम को एक से अधिक CPU पर चला सकता है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें उपयोक्ता को एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने की सुविधा प्राप्त होती है। RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करके आउटपुट प्रदान किया जाता है। इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और अभी तक हमने जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखे उन सभी के गुण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, उबंटू, मैक, एंड्रॉयड आदि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। यहाँ पर हमने चुनिंदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उपयोग दिए हुए हैं, जैसे कि सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसमें विंडोज़ डिफेंडर आता है और विंडोज़ फायरवॉल आती है जो कि बाहरी आक्रमणों को रोकती है, जो ट्रोजन अटैक होते हैं उनको रोकने में मदद करता है। साथ ही में यह हार्डवेयर की सुरक्षा करता है, क्योंकि यदि कोई गड़बड़ी आती है, कोई वायरस प्रवेश करता है तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि हमारे हार्डवेयर की परफॉर्मेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम विभिन्न ऐप्स और आउटपुट में कंट्रोलिंग प्राप्त करते हैं जो कि प्रोसेसों को मैनेज करता है। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे हार्ड डिस्क या फिर रैम रोम को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जो बायस प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलाइज करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर से जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े रहते हैं उनको मैनेज करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट के रूप में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। अगला है इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें इंटरफेस प्रदान करता है, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है, जिससे हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं आसानी से। ये हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ शब्द का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के विभिन्न संस्करण के उपयोगों में किया जाता है। इसका नाम विंडोज़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो भी ऐप खुलता है वह एक आयताकार ग्राफिक्स बॉक्स में खुलता है, वह एक विंडो की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ रख दिया गया है। विंडोज़ के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, इमेजिंग, मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल, गेम्स आदि विंडोज़ के उपयोगी प्रोग्राम्स हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही देखेंगे, जैसे कि विंडोज़ 1। विंडोज़ 1 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स द्वारा 1985 में शुरू किया गया था। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 1 में बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शंस दिए गए थे, जैसे कि कैलेंडर, MS पेंट, वर्ड प्रोसेसर और कैलकुलेटर आदि। साथियों, यहाँ पर हम चुनिंदा विंडोज़ संस्करण ही लिए हैं। इसके पूरे जो संस्करण हैं वह हमारी फुल PDF में वर्णित हैं। विंडोज़ XP को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वर्ष 2001 में बनाया गया था। विंडोज़ कंपनी को बेस्ट यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। विंडोज़ 7, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 7 XP के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से हमने देखा विंडोज़ के संस्करणों को, और कंप्यूटर के हमने इतने लेक्चर्स हमने यहाँ पर देखे। साथियों, यहाँ पर हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और यदि कंप्यूटर के फुल नोट्स यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। उसके आपको पूरे नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। साथ ही में आप हमारे डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम से जुड़िए, यह आपकी मेंस की तैयारी को कई गुना ज़्यादा एनहेंस कर देगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।